हेलो क्लास 9 के धुरंधरों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बेटा आज करने वाले हैं हम आपकी एक्सरसाइज 4.3 और इसके फर्स्ट क्वेश्चन में देखने से पहले हमको ये वाली आइडेंटिटीज को देखना पड़ेगा। इससे पहले की जो ये दो आइडेंटिटी है ये हम कर चुके हैं। अब कौन सी देखने वाले, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो होता क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। घबराना नहीं है देख के। देखो जैसा कि हम ऑलरेडी कराते ही है कि हम जो भी आइडेंटिटी है आपको अलजेब्रिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं वो भी बताते हैं, साथ में विजुलाइजिंग करके, मतलब कि आपको ये अलजेब्रा के साथ साथ आप किस और तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं वो भी हम सिखाते हैं, मतलब कि ज्योमेट्रिकल यूज करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका क्या, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज। ये ऊपर आइडेंटिटीज गिवन थी, इनका यूज करके कुछ नंबर्स थे उनके स्क्वायर फाइंड करना था और साथ में लिखा था कि कौन सी आइडेंटिटी, आपको ये भी मतलब पता लगाना है कौन सी आइडेंटिटी से आपका जो स्क्वायर कर रहे हो वो ज़्यादा इजियर हुआ। चलो उससे पहले हम इस आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी है क्या कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता क्या है, a है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। एक बार इन दोनों को ले लेना है 2ab, एक बार इन दोनों को ले लेना है 2bc प्लस ये और ये एक बार 2ca। या फिर आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं abc, एक बार ये दोनों, एक बार ये दोनों, एक बार ये दोनों, देखेंगे आप abc है। चलिए अब आपको इसको अगर जो मतलब अलजेब्रिकली करना है तो कैसे करेंगे। देखो किसी भी चीज का स्क्वायर है, जैसे x का स्क्वायर है तो उसको हम क्या करते हैं x इंटू एक्स। ऐसे जब ये पूरे का स्क्वायर है तो इसको दो बार मल्टीप्लाई, मीन्स a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी। आप सोच रहे होंगे सर डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे, बट डायरेक्ट क्वेश्चन करने से आप सीखने नहीं वाले हैं। आपको जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, आपको उसकी जड़ नहीं पता होगी, तब तक आप क्वेश्चंस को आगे जाके फिर कंफ्यूज होंगे। रटना थोड़ी है मैथमेटिक्स को तो फील किया जाता है, समझा जाता है। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो भी चीजें हैं बिल्कुल बेसिक से लेके बताएं कि भाई एक्चुअल में इसका उत्पादन हुआ कहां से है, कहां से आई है, कैसे सोचा जाए, कैसे इसको किया जाए। इसलिए चलिए हम अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई एक बार इसकी इससे, फिर इससे भी होगी, इससे भी होगी, बी की भी इससे, 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 मतलब तीनों की तीनों से होगी। तो क्या हो जाएगा देखते हैं मल्टीप्लाई करके। जब ए की ए से करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए की जब बी से करेंगे तो ए बी प्लस ए की जब सी से करेंगे तो ए सी। तो ए से ए की तो मल्टीप्लाई हो गई तीनों से। अब बी की करेंगे, बी की जब ए से करेंगे तो ए बी, बी ए लिखो या ए बी लिखो, बात एक ही है। बी की जब बी से करेंगे तो क्या आएगा बेटा बी स्क्वायर प्लस बी की जब सी से करेंगे तो बी सी, बी की भी हो गई। अब सी की करेंगे, सी की ए से करेंगे तो क्या आएगा ए सी की जब बी से करेंगे तो क्या आएगा बी सी, और सी की सी से करेंगे तो सी स्क्वायर। ये आया। अब कुछ नहीं, मैं स्क्वायर वाले जो नंबर हैं इनको पहले लिख लेता हूं। क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी कितना हो गया ये 2ab प्लस ए सी को बाद में लिखेंगे बी सी कितना हो गया 2bc प्लस ए सी कितना हो गया 2ac। और आप देखेंगे यही आपकी आइडेंटिटी है। तो अलजेब्रिकली तो बड़ा इजी है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है आपको मिल जाएगा। पर इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे देखेंगे वो देखते हैं। देखिए हमें a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करना, मतलब स्क्वायर शेप बना ली हमने, और उसमें जो साइड है वो क्या रखनी है हमें a प्लस बी प्लस सी। a यहां से यहां तक जो पार्ट है ये a हुआ, ये आपका b और ये आपका c पार्ट ले लिया हमने। तो ये पूरी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी। ये पूरा एक स्क्वायर है जिसकी ये भी साइड कितनी है, ये यहां से यहां तक a, यहां से यहां तक b और यहां से यहां तक c, तो ये भी कितनी हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी। ऐसे इधर देखेंगे यहां से यहां तक, भाई ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा और ये भी a, ये b है तो ये भी b होगा, b ये भी b, ये c है तो ये भी c एंड c। तो ये पूरी कितनी मिली a प्लस बी प्लस सी। तो बेसिकली एक स्क्वायर है जिसकी साइड है a प्लस बी प्लस सी। तो स्क्वायर करना मतलब साइड इनटू साइड। अब हमें एरिया निकालना है इसका, तो भाई साइड का स्क्वायर एरिया तो होता है। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी इसमें आपको दिख रही है
फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की 9 फिगर का हम एरिया निकालते हैं और उनको ऐड कर देंगे तो पूरे स्क्वायर का एरिया आएगा। निकालते हैं, चलो। ये आप फर्स्ट पार्ट को देखें तो ये क्या है, इसका इधर भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, तो ये तो एक स्क्वायर हुआ और जिसकी साइड है ए, तो इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर। ठीक है भाई। इसको देखेंगे, इसकी विड्थ है बी और ये है ए, तो ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ होता है, इसका ए इंटू सी, ये क्या हो गया आपका ए सी। इस बात है, ये बी है और ये ए है, ये वाली साइड ए है ना, तो ये ए, तो ये हो जाएगा ए बी। इधर आ जाओ, इधर से भी ये साइड बी है और ऐसे भी बी है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर। इस पे आ जाओ, ये सी है, सी सी, तो ये आप देखोगे इधर बी इधर सी, तो इसका हो जाएगा बी सी। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप। इसका सिंपल सा क्या हो जाएगा, ए सी, इसका बी सी एंड इसका सी इंटू सी, सी स्क्वायर। बस इन सबको ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ये ले लेता हूं पहले, बी स्क्वायर प्लस ये ले लेता हूं, सी स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको ले लो, ए बी और ए बी, कितने ए बी हो गए, ये हो गए हमारे पास 2ab। आप चाहो तो अलग अलग लिख दो, बाद में ऐड कर देना। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इस पे आ जाओ, ए सी बाद में लेंगे, पहले बी सी, बी सी बी सी, कितने बी सी, 2bc प्लस फिर ए सी, कितने ए सी, 2ac। यही तो आपकी आइडेंटिटी है। आप देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab बी 2bc एंड 2ac। तो ये थर्ड वाली आइडेंटिटी थी जो कि हमने इस तरीके से प्रूव कर दी। चलो, ये सारी ही हम इस तरीके से करते हैं। हमने पहली जो वीडियोज है उनमें ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी, और आगे भी जो आएंगी उनको भी इसी तरीके से करेंगे। हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपका मेरा जो पर्पज है वो आपको इसको सिखाना है, ना कि रटाना है। चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, 117 का स्क्वायर। अब मुझे इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये इनका काम भी दिया, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटी, इनका यूज करके। तो अगर मुझे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है तो मैं इसको या तो इस फॉर्म में लिखूं या इसमें या इसमें, और हम तीनों ही फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे a प्लस बी करना है तो मैं लिखूंगा इसको 100 प्लस 17, ठीक है, या 110 प्लस 7, तो जो आपको इजी लगे उससे कर सकते हैं। अगर माइनस वाली बनानी है तो मैं लिखूंगा इसको 120 माइनस 3, तो वो भी तो 117 होता है। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी मतलब तीन टर्म्स में बनाना तो मैं इसको लिखूंगा 100 प्लस 10 प्लस 7, और मैं इसी से इसको करने वाला हूं। क्यों, मुझे ये ज्यादा इजी लग रही, क्योंकि इजी कैसे बनेगी कोई भी कैलकुलेशन जहां पे 100 हो, डबल जीरो आ रही हो, सिंगल जीरो, और 100 10 1000 इनकी मल्टीप्लाई करना बेहद इजी होता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं जितना हो सके इनका यूज करें। चलो, आइडेंटिटी हमें पता है, ये a है, ये आपकी b और ये c। तो आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आप देख पा रहे होंगे, और जैसे मैंने लिखा है ऐसे भी आपको हर क्वेश्चन के बाद लिखनी है, तभी आप इनको याद रख पाएंगे आगे तक। चलो, a की वैल्यू 100 है तो मैं a स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी है 10, तो मैं लिखूंगा 10 का स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a कितना है आपका 100, b कितना है 10, प्लस 2bc, 2 इंटू 10 इंटू 7, ठीक है भाई, प्लस 2ca, 2 इंटू सी कितना है 7 और a कितना है 100, मतलब 100 इंटू 7। बस अब इनको सॉल्व कर देंगे। 100 का स्क्वायर, देखो जब भी कोई जीरो वाला नंबर है ना उसका स्क्वायर करने के लिए बोले, जो नॉर्मल नंबर है जीरो से अलग जो नंबर है उसका स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, जितनी जीरो है उसकी डबल जीरो लगा दो, 2 जीरो तो 4, 4 है तो 8, 8 है तो 16, इस तरीके से कर दो। तो डबल जीरो का हो जाएगा 4 जीरो, 1 2 3 4, प्लस 10 का स्क्वायर वही 1 का 1 होता है और 1 जीरो तो डबल जीरो हो जाएगी, 7 का स्क्वायर 49, प्लस 2 इंटू 100 इंटू 10, तो आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, पहले इनकी कर दो, 100 की 10 से करेंगे 1000, 1000 की 2 से करोगे तो 2000, प्लस इसमें करोगे 7 10 जा 70 और 2 जा 140, ठीक है भाई। उसके बाद इसकी करोगे 7 2 जा 14, 14 के बाद 2 जीरो लगा दो, प्लस 1400,
ये आ गए। अब इन सबको ऐड कर दो और जो आएगा वो ही आपका आंसर होगा। उम्मीद है ऐड करना आपको आता होगा और आप कर भी देंगे। तो इस तरीके से करना है, बेहद ईजी हो गया कैलकुलेशन। आप बिना मल्टीप्लाई करे भी आप ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। और ऐड भी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10,000 लिखा हुआ है, 2,000 एंड 1,400, तो 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13,000 तो ये हो गया। 100, उसके बाद 100 और 400 तो 600 ये हो गया। 49 40 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 89। तो बस वही लिख देना, आपको आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखते हैं 78 का स्क्वायर। 78 को किससे उससे करेंगे आप? तो मैं जो करने वाला हूं इसको मैं लिखूंगा क्या, या तो मतलब 70 + 8 कर दो। आप क्या कर सकते हैं हम, 70 + 8 का स्क्वायर। अगर आपको करना ही है a + b + c में या a - b में, तो मैं करूंगा इसको 80 - 2, वो ज्यादा आसान लग रहा है मुझे। तो मैं कर देता हूं उसको 80 - 2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आइडेंटिटी लगेगी। a² मतलब 80 का स्क्वायर -2 इंटू a कितना है मेरा 80 इंटू b कितना है 2 प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर। बस सॉल्व करूंगा। 80 का स्क्वायर मैंने क्या बोला, 0 छोड़ के स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर 8 8 जार 64, और जितनी जीरो उसका डबल, माइनस 2 2 जा 4 और 8 4 जार 32 और 1 0। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका माइनस में, प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4। आप चाहो तो ऐड करके फिर माइनस कर दो, या पहले माइनस कर दो बाद में ऐड कर दो, ये आपकी चॉइस है। तो कितना हो जाएगा 6400 में 320 गया, ऑलमोस्ट 400 गया 80 छोड़ के, तो 80 लगा देंगे। 6080 बचा, 0 में से 0 है 0, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 0 और 6 में प्लस 4, तो ये हो जाएगा 6084 आंसर। ठीक है भाई, आप देखोगे हमने बहुत ज़्यादा कोई कहीं मल्टीप्लाई नहीं किए, मतलब सॉल्व करने के लिए, और डायरेक्ट हम आंसर ले आए हैं। तो इस तरीके से इन आइडेंटिटीज का यूज करके आपको सॉल्व करना है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ गया है तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको पहले आप खुद कीजिए, वीडियो को यहीं रोक दीजिए, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं पहले उनको सॉल्व कर लीजिए इन्हीं तीनों का यूज करके। अगर किसी में समस्या होती है फिर वीडियो देखिए। थर्ड पार्ट में क्या नंबर गिवन है, 198 का स्क्वायर। तो इसमें आप सोचो क्या बना सकते हो। अगर प्लस में बनाओगे तो आप अगर लिख रहे हैं 190 + 8 बिल्कुल कर सकते हैं। आपको अगर माइनस में बनाना तो बहुत इजी लग रहा है, 200 - 2 वही मैं करने वाला हूं। तो मैं इसको लिखूंगा 200 - 2 का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a - b का होल स्क्वायर, जैसा अभी हमने लगाया था। तो सिंपली इसका लिखेंगे, ये a है आपका और ये b। पहला क्या, a² मतलब कि 200 स्क्वायर -2 इंटू a कितना है आपका 200 इंटू b कितना है आपका 2, उसके बाद प्लस b², b कितना है 2, 2 का स्क्वायर। अब गलती ये मत कर देना कि आप ये वाला माइनस साथ में लेके चले, नहीं, आइडेंटिटी ही हमारी माइनस वाली है, इसलिए माइनस साथ में लेने की जरूरत नहीं है। बस उसमें यहाँ पे माइनस होता है वही लगाएंगे। 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, डबल जीरो के कितने जीरो हो जाएंगे 4 0, माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और डबल जीरो, प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कर देंगे अब। 40,000 और यहाँ पे 800 प्लस 4। तो हम क्या कर रहे हैं, 800 इसमें से माइनस करते हैं। 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, यहाँ पे 10, 10 में से 8 गया तो 2 और 9 और ये 3, 39,200 बचा और प्लस 4, तो ये हो जाएगा 39,204। यही है आपका इसका स्क्वायर। कितना इजी तरीका हो जाता है इससे सॉल्व करना, ठीक है ना। अब देखते हैं आपका जो फोर्थ पार्ट है 214 का स्क्वायर। इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसको मैं सोच पा रहा हूं, अगर मैं ऐसे कर दूं 200 + 10 + 4 का स्क्वायर, ऐसे ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे। अगर मैं 200 + 14 लिखता हूं तो 14 एक कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करनी ही पड़ जाएगी, इसलिए कोशिश करता हूं मैं छोटा नंबर बनाने की या जीरो वाला नंबर बनाने की। इससे मैं लगाऊंगा a + b + c। a मेरा ये रहा, b मेरा ये रहा और c मेरा ये रहा। बेसिकली ये 214 ही लिखा हुआ, 210 + 4 14 लगाऊंगा। a² मतलब 200 का स्क्वायर, प्लस b² मतलब 10 का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर मतलब 4² प्लस 2 इंटू a मतलब 200 इंटू b 10 प्लस 2bc 10 इंटू 4, 2 इंटू 10 इंटू 4, 2ca 4 इंटू 200, 2 इंटू 4 इंटू 200
ठीक है भाई, बस सिंपल सी फॉर्मूले में जो आइडेंटिटीज है आपकी उसमें वैल्यू पुट करते चले जाओ और सॉल्व करते चले जाओ। 200 का स्क्वायर मैंने बोला, जीरो हटा के स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, जितनी जीरो उसकी डबल जीरो लिख दो, 2 जीरो तो 4, 4 प्लस 10, 1 का स्क्वायर 100 वैसे तो पता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 200 में 10 से करेंगे 2000 और 2 2 जा 4 और 3 जीरो 1 2 3, ऐसे यहाँ पे 4 2 जा 8 और 1 जीरो, ठीक है भाई, प्लस इसमें भी ऐसे करेंगे 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और डबल जीरो, हो गया। बस आपको ऐड करना है क्योंकि सब्ट्रैक्शन का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, ऐड कर दो, कितना होगा 40,000, 4,000 और 1,000। तो आप चाहो तो कॉलम में लगा के कर दो, डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट कर दो, 0 0 6 0 0 0 तो 6 आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद 0 0 1 1 रहेगा, फिर 0 इसमें 8 1 और 8 9 और 0, तो ये हो गया आपका 9, ठीक है। उसके बाद 0 1 1 इसमें है नहीं, 0 1 ही रहेगा, 1 और 6 7 7 आ गया। उसके बाद 0 और 4 4 4 और 1 5 5, उसके बाद 1 2 3 4 45,796। कुल मिलाकर सॉल्व इस तरीके से करना है, मेरा काम है आपको तरीका बताना, ठीक है। आंसर शीट में से आंसर या फिर सॉल्यूशन करके कैलकुलेशन से करके, वो मेरा मकसद नहीं है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या है, 1104 1104 का स्क्वायर करना है। क्या सोच सकते हैं इसमें, a प्लस बी करें तो 1100 और 4 कर सकते हैं, 1100 प्लस 4। माइनस में जाए तो क्या लिखना पड़ेगा, 1110 माइनस 6, कोई सेंस नहीं बनता है, टफ ही हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी में जाए तो हाँ वो जा सकते हैं, 1000 प्लस 100 प्लस 4, वही मुझे ज़्यादा इजी लगता है। बाकी आपको अगर 1100 प्लस 4 करना है वो भी आप कर सकते हैं। चलो तो मैं करूँगा इसको 1000 प्लस 100 प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ये करेंगे तो 2 इंटू 1000 इंटू 100 प्लस 2bc 100 इंटू 4, 2 इंटू 100 इंटू 4 प्लस 2ca 4 इंटू 1000, 2 इंटू 4 इंटू 1000, ठीक है भाई। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने क्या बोला है, 0 का डबल करना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 2 3, 3 का 0, 1 2 3 4 5 6, इसका करेंगे तो 1 और 2 0 का 4 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 तो 2 ही रहेगा, 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई में 0 ऐड हो जाती है ना, 5 0 तो 5, 1 2 3 4 5, इधर भी 2 4 जार 8 और डबल जीरो, बस हो गई मल्टीप्लाई। इनको बस ऐड करो, ऐड करके जो आंसर आए वो कमेंट में फेंक के मारो और फिर मुझे बताओ सर ये इसका आंसर आया। तो इस तरीके से करने इजी क्वेश्चन है और करने भी आपको खुद ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ देखने से आपको नहीं आने वाला मैथमेटिक्स, जब तक करोगे नहीं आएगा। बुक आपके सामने होनी चाहिए, नोटबुक आपके सामने होनी चाहिए, पेन आपके हाथ में होना चाहिए और आपको क्वेश्चन करने की इच्छा होनी चाहिए। चलो अब देखते हैं 1120, ये भी बन गई बात, 1000 प्लस 100 प्लस 20 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखूंगा मैं इसको, या चाहो तो आप 1100 प्लस 20 भी लिख सकते हो, उसमें आपको a स्क्वायर करना है, b स्क्वायर और 2ab, तो आपको अगर वो इजी लग रहा है तो उससे भी कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको, या करके देखें, उससे ही पता चल जाएगा कि वो भी कितना मतलब इजी रहता है या टफ। और क्वेश्चन में पूछ भी तो यही रहा है ना कि भाई डिटरमाइन कीजिए कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लगा। आप इससे भी कर सकते हैं 1100 प्लस 20 से। चलो इससे ही करके देखते हैं इसको। तो a स्क्वायर मतलब 1100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब 1100 इंटू बी मतलब 20 प्लस बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत टफेस्ट हो जाए, कुछ नहीं है। चलो 11 का स्क्वायर मुझे पता है 121 होता है, 2 0 का 4 0, 1 2 3 4 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 11 4 जा 44 और डबल जीरो एज इट इज
20 का 2 का स्क्वायर 4 और 1 0 का 2 0, बस। अब इनको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई? तो ऐड करके आप कमेंट में बता ही देंगे, मुझे उम्मीद है। तो इस तरीके से करनी है आपको जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाली है, तो उसको देखना जरूर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओवर एंड आउट।